इसके बाद हमें पढ़ना है पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच के बारे में। पोस्ट फ्रॉइडियन मतलब आफ्टर फ्रॉइड, मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरीज और अप्रोचेस दिए थे ये सब उनको काउंटर करते हैं, ये सारी थ्योरीज उनको अपोज करती हैं। आइए छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रॉइड और पोस्ट फ्रॉइड की थ्योरीज में। फ्रॉइड ने कहा था इड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी, वहीं पोस्ट फ्रॉइडियन थ्योरीज ने कहा कि ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी। फ्रॉइड ने कहा था अनकॉन्शियस माइंड पर्सनैलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वहीं पे पोस्ट फ्रॉइडियन थ्योरीज ने कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी पे फोकस किया। और फ्रॉइड की एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, वो अपनी सारी थ्योरीज को सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से रिलेट करके वो बात करते थे। और फ्रॉइडियन थ्योरीज में सिर्फ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सोशल, कल्चरल, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी बातें भी की गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी फर्स्ट पोस्ट फ्रॉइडियन थ्योरी पढ़ते हैं जो कि कार्ल यूंग ने दी है, नेम्ड एज एम्स एंड एस्पिरेशन। कार्ल यूंग की इस थ्योरी को एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है, मीन्स टू अपोजिट फोर्सेस। जहाँ पे फ्रॉइड ने बात की थी सिर्फ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की, इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए और पर्सनालिटी को एनर्जाइज करने के लिए सिर्फ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि एम्स और एस्पिरेशन होते हैं। मतलब इंसान की अंदर से चाह, कुछ पाने की चाह उसकी पर्सनालिटी को बनाती है। एम्स एस्पिरेशन का मतलब आप जानते होंगे, अभिलाषा और उसकी खुद की चाह। He claimed that there was collective unconscious, unlike Freud. Carl Jung says unconscious transmit through generations. यहाँ पे इनका अनकॉन्शियस से रिलेट करके इन्होंने कहा आर्कीटाइप्स के बारे में बताया है। आर्कीटाइप्स आर प्राइमोर्डियल इमेजेस। आर्कीटाइप्स मीन्स आइडेंटिकल साइकिक स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल। आर्कीटाइप्स को आप ऐसी इमेज समझ सकते हैं जो आपको इनहेरिटेड मिली हो। आपको मतलब आप जब पैदा हुए तो कोई आपको समझाए नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ भी होती है, वो आपको इनहेरिटेड मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है गॉड का। जब आप किसी भी रिलीजन में आप पैदा हो जाओ, किसी भी कास्ट में पैदा हो जाओ, आप जब बड़े होने लगोगे तो आपको अपने आप गॉड का कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा कि गॉड जैसी भी कोई चीज़ है। इसी को इन्होंने बोला आर्कीटाइप्स। और आर्कीटाइप्स आप इनहेरिटेड होती है, दिस ट्रांसमिट थ्रू जनरेशन। सेकेंड न्यू एनालिटिक थ्योरी है कैरन हॉर्नी की। हॉर्नीज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज इन द चैलेंज ऑफ फ्रॉइड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज इन्फीरियर। कैरन हॉर्नी फ्रॉइड से इसलिए नहीं रिलेट करती थी क्योंकि उनका कहना था कि फ्रॉइड जो है सिर्फ मेल को सुपीरियर मानते हैं, उनकी सारी थ्योरीज मेल पे डिपेंडेंट होती हैं, उन्होंने फीमेल को इन्फीरियर माना हुआ है। कैरन हॉर्नी ने ये बात बताया कि ये सोसाइटी जो है मेल फीमेल दो अपोजिट जेंडर से मिल के चलती है, तो सिर्फ मेल का कंट्रीब्यूशन क्यों लेना। इनकी थ्योरी जो है इन्होंने स्टडी की फीमेल के भी ऊपर। इन्होंने एक बात और बताई हमें कि पर्सनालिटी रिजल्टेड फ्रॉम डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो लेड टू डिसऑर्डर। कोई भी डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो डिसऑर्डर में टर्न आउट हो सकता है। इनके इस पॉइंट को आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके कोई अभी छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, उसके मम्मी पापा हमेशा जो है उनके मम्मी पापा के बीच में डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। उनकी आए दिन लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, कोई घर में नहीं रहता है, कोई घर में रहता है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चे पे इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड मे बी रिजल्ट इन एंग्जाइटी एंड लेटर बिकम अ डिसऑर्डर। थर्ड न्यू एनालिटिक थ्योरी है एल्फ्रेड एडलर की। इन्होंने इंडिविजुअल के लाइफ गोल को बताया पर्सनालिटी के एनर्जाइज्ड होने का रीज़न। फ्रॉइड ने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ली थी, बायोलॉजिकल रीज़न लिया था और इन्होंने सोशल रीज़न लिया है। इन्होंने लाइफ गोल को बताया है, लाइफ गोल की बात की है इन्होंने। और इन्होंने दो और कॉन्सेप्ट की बात की है साथ में, सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट एंड इन्फीरियरिटी कॉन्सेप्ट। इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी जैसे जैसे ग्रूम होती है उस सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन्फीरियरिटी से उनका मतलब था कि जब आप सोसाइटी से मीटअप करोगे तो सोसाइटी में स्टैंड होना चाहिए आपका। अगर आपका सोसाइटी में स्टैंड नहीं होगा तो आप इन्फीरियर फील करने लगोगे, आपके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाएगी। और अगर आप इसी चीज़ को टैकल कर लेते हो, अपने कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फीरियरिटी को कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियरिटी में बदल लेते हो, तो आप सक्सेसफुल पर्सन लाइफ में बन पाओगे। फिफ्थ नियो एनालिटिक थ्योरी है एरिक फॉर्म की। ही व्यूड ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग। इन्होंने बायोलॉजिकल रीज़न की बात नहीं की, फ्रॉइड की तरह इन्होंने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात नहीं की। इन्होंने बात करी कल्चरल एस्पेक्ट लाइक फ्रीडम, जस्टिस, ट्रूथ,
ऐसी चीज़ों की बात करी एक हेल्दी पर्सनालिटी होने के लिए। इन्होंने इंसान को एक सोशल बीइंग देखा, इसलिए उन्होंने ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट लाइक फ्रीडम, जस्टिस, ट्रुथ ऐसी चीज़ों से ह्यूमन को रिलेट किया। और अगर ह्यूमन ऐसी चीज़ों को पा जाता है और इन सब से रिलेट करता है अपने आप को और इन सब पे खरा उतरता है तो वो एक हेल्दी पर्सनालिटी होगा। फिफ्थ न्यू एनालिटिक थ्योरी है एरिक एरिक्सन की। He talked about the psychological stages of development. He talked about the concept of healthy identity versus identity crisis. इन्होंने हेल्दी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस को एडोलेसेंस स्टेज से रिलेट करके बोला। फ्रॉइड ने जो अपनी थ्योरी बताई थी उन्होंने चाइल्डहुड तक ही अपनी थ्योरी को लिमिटेड रखा था। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इन्होंने डेवलपमेंट को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया। एडोलेसेंस पे बात करते हुए इन्होंने जो हेल्दी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करी थी उसमें इन्होंने कहा था कि एडोलेसेंस एज ऐसी एज होती है जब आइडेंटिटी क्राइसिस होनी शुरू हो जाती है। जब आप सोसाइटी से घुलते मिलते हो तो आप अपने आप को खोने लगते हो। सोसाइटी को जब आप पाने की कोशिश करने लगते हो तो आप अपने आप को खो देते हो। इन्होंने कहा एक हेल्दी पर्सनालिटी होने के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो हो वैसे रहो, साथ में आप सोसाइटी को भी मैनेज करो और अपनी एडोलसेंस एज में जाने के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल मत फेस करो। इसी के साथ यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या हमारे चैनल से कुछ मदद मिली है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।